पोएम या PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। रिसेंटली इसरो ने PSLV C-53 को सक्सेसफुली लॉन्च किया फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। PSLV C-53 जो है इसने लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस भी कर दिया है। ये PSLV का 55th मिशन था। इस मिशन में सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। इसके अलावा इसरो को एक और अचीवमेंट मिली है जिसमें PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल या पोएम को लॉन्च किया गया है। क्या है पोएम, समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं PSLV। PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का रॉकेट, जिसमें लिक्विड स्टेजेस हैं। ये पहला इंडिया का लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस है इसकी फ्यूल में। ओके, इंडिया की जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जिन्हें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है, इसको लॉन्च करने के लिए PSLV का यूज़ किया जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि 1993 में PSLV का एडवेंट हुआ। उससे पहले अगर इंडिया कोई ऐसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को प्लेस करना चाहती थी तब ये पॉसिबल था ओनली थ्रू रशिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। PSLV जो है ये स्मॉल साइज के जो सैटेलाइट्स हैं इन्हें जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए सक्षम है। नोटेबल जो पेलोड जिसमें PSLV का जिसमें यूज़ किया गया है उसमें चंद्रयान 1 है। इसके अलावा मार्स मिशन, मंगलयान जो मॉम मिशन, एस्ट्रोसैट, इन सभी के लिए PSLV का यूज़ किया गया था। PSLV रॉकेट या लॉन्च व्हीकल किस तरीके से काम करता है? रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को कैरी करता है और जाके जो ऑर्बिट है वहाँ पे सैटेलाइट को प्लेस कर देता है। लेकिन रॉकेट की अगर हम बात करें PSLV की ही, तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस यानी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं रॉकेट के, ठीक है। अब जब रॉकेट सैटेलाइट को कैरी करते हुए जाता है ऊपर, धीरे धीरे एक एक स्टेज जो है वो खुल के गिरने लगता है, नीचे फॉल करने लगता है। इट फॉल्स बैक इनटू द ओशन। फाइनल स्टेज जो होता है PS4, ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस कर देता है। फाइनल स्टेज जो है वो अलाइव रहता है और वो सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस कर देता है। ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद ये जो फाइनल स्टेज है PS4, ये भी स्पेस जंक में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेस में ही इट जस्ट बिकम्स अ स्पेस डेब्री। लेकिन अभी रिसेंटली जो PSLV C-53 मिशन को लॉन्च किया गया है, इसमें ये कोशिश की गई है और इसमें सक्सेसफुल भी हुआ है कि जो लास्ट स्टेज है वो स्पेस जंक या स्पेस डेब्री में कन्वर्ट नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट वो यूटिलाइज किया जाएगा एज अ स्टेबिलाइज्ड प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो लास्ट स्टेज होती है रॉकेट की, वो अभी बस ऐसे ही स्पेस जंक में नहीं वेस्ट होगी, रादर ये अर्थ को ऑर्बिट करेगी एज अ स्टेबिलाइज्ड प्लेटफॉर्म। और इसी जो स्टेज है, इसी स्टेज के माध्यम से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिए जाएंगे। ये जो लास्ट स्टेज है PS4, ये 6 महीने तक एक्टिव रहेगी और एक्सपेरिमेंट्स इसके माध्यम से होते रहेंगे। ये जो लास्ट स्टेज है इसके साथ एक स्मॉल सैटेलाइट या मॉड्यूल फिटेड है जो यूज़ किया जाएगा जिसे फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। तो ये जो लास्ट स्टेज है रॉकेट का PS4, दैट विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म, एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म, इसी को कहते हैं PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल या पोएम। पोएम 6 पेलोड्स को कैरी कर रहा है, जिसमें से 2 पेलोड्स जो हैं वो इंडिया की स्टार्टअप्स दिगांतर और ध्रुव स्पेस जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है। पेलोड्स यानी स्पेस क्राफ्ट की ऐसी एलिमेंट्स जो डेडिकेटेड होती है टू प्रोड्यूस मिशन डेटा, और इसी मिशन डेटा को अर्थ में रिले बैक किया जाता है। तो पोएम जो है ये प्लेटफॉर्म, ये 6 पेलोड्स को कैरी करेंगी। पोएम किस तरीके से अर्थ को ऑर्बिट करेगी, इसके लिए इसके पास एक डेडिकेटेड नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम रहेगा। पोएम कंटिन्यूसली अर्थ को ऑर्बिट करेगी और इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होंगे, लेकिन पोएम को इसके लिए
पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये पावर कहाँ से आएगी? ये पावर बेसिकली आएगी सोलर पैनल से जो इसके ऊपर माउंटेड है। इसके अलावा इसके ऊपर लिथियम आयन बैटरीज भी रहेंगे। पोएम नेविगेट करेगा यूजिंग सन सेंसर्स, मैग्नेटोमीटर जो एक मैग्नेटिक सेंसर है, गाइरोस, नाविक हमें पता है जिस तरीके अभी इंडिया का खुद का हुआ है, पहले हम जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंट थे, अभी इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इसके अलावा पोएम में टेलीकमांड फीचर भी एनेबल्ड है, जिसमें जो कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द स्पेस क्राफ्ट एंड ग्राउंड ऑपरेटर्स वो एक्टिव रहेंगी यूजिंग अ प्रॉपर चैनल, और डेटा जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा।